अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर एहसन अली। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है 6.4 पर। ठीक है, तो 6.4 को आज हम सॉल्व करेंगे। उसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है सम दी सीरीज। तो सम के लिए हमारे पास दो फॉर्मूलाज होते हैं जो अरिथमेटिक के लिए हैं। ठीक है, मैं दोनों लिखता हूँ, आपको पता होने चाहिए दोनों फॉर्मूलाज। तो वो फॉर्मूलाज है, मैं पहले यहाँ पर फॉर्मूलाज लिख देता हूँ। तो सम एस एन इक्वल्स टू होता है n/2 a1 प्लस ए एन। एक ये फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है एस एन इक्वल्स टू n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो हमें जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग हम ये यूज करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन वन में है सम फाइंड करें। तो हमारे पास क्वेश्चन वन है 3 + 6 + 9 प्लस सोन प्लस a 20। तो 20th टर्म तक का हमने सम फाइंड करना है। तो a1 हमारे पास है यहाँ पर 3, डी हमारे पास है 6 - 3 = 3 एंड एन हमारे पास है यहाँ पर 20। तो अभी ये वाली इंफॉर्मेशन है, तो इसमें वैल्यूज इंसर्ट करते हैं, इधर ही कर देता हूँ। तो ये क्या आएगा, एन की वैल्यू हमारे पास है 20 = 20/2। टू a1 की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस एन हमारे पास है 20 - 1 इंटू डी की वैल्यू है हमारे पास 3। ठीक हो गया, तो ये वैल्यूज आ गई। एस 20 इक्वल्स टू, इनको कैंसिल कर देते हैं तो ये आता है 10। तो 2 × 3 इज 6 और ये आ गया 19 इंटू 3। ये वैल्यूज आ गई। तो 10 प्लस, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 19 × 3 इज 57। ऐड कर लो इन्हें, 57 + 6 तो ये आएगा हमारे पास 363। 63 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 630 आ जाएगा। ये आ गया सम ऑफ 20 टर्म्स। सिंपली आपके पास इंफॉर्मेशन वही है, डी जो हमने निकालना था वही है, एन जैसे हम फाइंड करते हैं वही चीजें। तो फॉर्मूला बस चेंज है, तो फॉर्मूले में अपने वैल्यूज इंसर्ट करनी है, आपके पास आंसर आ जाएंगे। इसका पार्ट टू है हमारे पास। पार्ट टू है 4/√5 प्लस √5 प्लस 6/√5 प्लस सो ऑन प्लस ए एन। अब इसमें n नहीं गिवन, ए एन ही हमें दिया गया है। तो इट मीन्स कि nth टर्म्स का हमने सम फाइंड करना है। तो a1 हमारे पास क्या है, 4/√5। ठीक है, तो d हम फाइंड करते हैं, d आएगा √5, इसमें से इसको माइनस करते हैं, -4/√5। तो इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आएगा √5, ये 1 है, इधर मल्टीप्लाई ये इधर, तो 5 तो 5 ही आता है, -4 × 1 इज 4, तो ये आएगा 5 - 4 इज 1, 1/√5। तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो सम फाइंड करना है, तो एस एन इक्वल्स टू n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो ये वैल्यू है, n हमारे पास एज इट इज रहेगा क्योंकि n गिवन नहीं है। nth टर्म का फाइंड करना है, 2 a1 की वैल्यू है हमारे पास 4/√5। ठीक है, प्लस n-1 डी की वैल्यू है हमारे पास 1/√5। ये वैल्यूज आ गई। तो ये आएगा n/2, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 4 इज 8/√5 प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज n-1/√5। अब दोनों का क्या है, हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, तो इनका एलसीएम भी सेम आएगा, n/2/√5 8 प्लस n-1 ऊपर वाला भी सिमिलर रहेगा। तो ये वैल्यू क्या आएगी, n/2, ये बन गया 8 - 1 इज 7 प्लस n/√5। n को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं भी करना तो इसी तरह रख लो, चाहे n7 प्लस n/2√5। तो ये हमारे पास सम आ गया nth टर्म का। बस फॉर्मूला में वैल्यूज इंसर्ट करनी है, बाकी सब कुछ वैसे ही है। क्वेश्चन टू पर चलते हैं। क्वेश्चन टू है हमारे पास फाइंड एस एन, सम फाइंड करना है अरिथमेटिक सीरीज का। तो उसने ये वैल्यूज हमें दे दी है। गिवन इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, a1 है हमारे पास 4 और n इक्वल्स है हमारे पास 25 और an हमें दे दिया है 100। ये वैल्यू आ गई। अब d हमें चाहिए,
तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए एन इक्वल्स टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू हमारे पास है 100। ठीक है, यहाँ पर ए एन की वैल्यू हमारे पास है 100। तो बल्कि हम हमारे पास वैल्यूज तो डायरेक्टली गिवन है, तो हम इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास वैल्यू है एस एन इक्वल्स टू एन ओवर टू। मैंने सेकंड फॉर्मूला एक लिखवाया था आपको, ठीक है, वो था ए वन प्लस ए एन। तो एन की वैल्यू हमारे पास है 25 ओवर टू, 25 टर्म्स का करना है ना। तो ए वन हमारे पास है 4 प्लस ए एन हमारे पास है 100। तो इनको करते हैं 25/2, ये ऐड होंगे 100 प्लस 4, 104, कैंसिल करेंगे इन्हें, तो ये हमारे पास आता है 52, 252 104, 25 मल्टीप्लाई बाय 52। तो इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 52। ये कैलकुलेटर पे करते हैं, इसे मिस्टेक ना आए हमारे पास। 25 मल्टीप्लाई बाय 52, तो ये आ गया 1300 एस 25। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो इसी के पार्ट टू पर चलते हैं। पार्ट टू है हमारे पास, उसमें हमें गिवन है ए वन इक्वल्स टू 40, एन इक्वल्स टू 20 एंड डी इक्वल्स टू -3। जब डी हमारे पास गिवन है तो हमने फॉर्मूला यूज करना है ये वाला, 2a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। और जब ए एन है तो तब दूसरा। तो अब कितनी टर्म्स का करना है, 20 टर्म्स का। तो ए 20 ओवर टू ए वन की वैल्यू है 40 प्लस 20 माइनस वन, और डी हमारे पास है -3। तो ये वैल्यूज आ गई, इसको कैंसिल करते तो ये आता है 10, टू 10s are 20, मल्टीप्लाई करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 40 इज 80, और 20 माइनस 1 इज 19, प्लस माइनस इज माइनस, तो 19 मल्टीप्लाई बाय 3 ये आ गया। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 10, 80 माइनस 90 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 57, तो 10 80 माइनस 57 और मल्टीप्लाई बाय 10, इसको डायरेक्टली कर देते हैं हम सॉल्व कैलकुलेटर पर, तो ये आएगा हमारे पास 230 सम ऑफ 20 टर्म्स। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, थर्ड पार्ट है इसका। उसमें हमारे पास गिवन है ए एन इज इक्वल्स टू 52 एन एन इक्वल्स टू 21 एंड डी इक्वल्स टू -4। अब ये दोनों वैल्यूज इसने दे दी, ठीक हो गया। तो अब हमने इन दोनों वैल्यू से ही आगे ए वन पहले फाइंड करना है। तो ए वन का फॉर्मूला हमारे पास, ए वन मतलब हमारे पास क्या है वो देखना है, ए वन की वैल्यूज, और बाकी सारे जो जो भी हमारे पास गिवन है उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है वो है ए एन इक्वल्स टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ये वैल्यूज आ गई, ए वन इक्वल 52 प्लस ए वन हमारे पास फाइंड करना है हमने, एन हमारे पास है 21, ठीक है, -1 एज इट इज, और डी की वैल्यू है -4। तो ये क्या आएगा, 52 प्लस इक्वल्स टू ए वन प्लस माइनस इज माइनस, 20 मल्टीप्लाई बाय, ये चलो मैं एक स्टेप ज़्यादा कर देता हूँ, 20 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लें तो ये हमारे पास आएगा 0, और 80 माइनस का है, साइड चेंज करने पे ये क्या हो जाएगा, प्लस का। तो 80 प्लस 52 ये आएगा 132। तो ए वन हमारे पास आ गया 132। फॉर्मूला में इंसर्ट करते हैं एस एन इक्वल्स टू एन ओवर टू। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यूज। अच्छा, ये हमारे पास कुछ वैल्यूज ये आती हैं, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मूला से भी वो भी कर सकते हैं, 2a1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो n हमारे पास है 21 ओवर टू एस एन 21। तो ए वन की वैल्यू हमारे पास है जो फाइंड की है 132, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास आएगा n माइनस वन, एन हमारे पास है 21 माइनस वन, और डी हमारे पास है -4। तो 21 ओवर टू, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 264। तो ये हमारे पास आ गया 264, प्लस माइनस इज माइनस, 20 माइनस 4, तो ये 80 होता है, पहले भी सॉल्व किया है। 21 ओवर टू, इनको माइनस कर लेते हैं, 4 माइनस 0 is 4, 116 minus 8 is 8,
एंड 184। अब ये हमारे पास आ गया 184, इनको कर देते हैं कैंसल्स, 2 9s are 18, 2 2s are, ये आएगा 4। तो 21 मल्टीप्लाई बाय 92, अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मल्टीप्लाई होकर हमारे पास जो वैल्यू बनाएंगे 92, ये 1932 S21, ये वैल्यूज आ गई। क्वेश्चन 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, क्वेश्चन 3 फाइंड A1 फाइंड करना है, और उसने बोला अरिथमेटिक सीरीज है, D इक्वल्स टू 8, N इक्वल्स टू 19, SN इक्वल्स टू, ये एक नंबर दे दिया है। तो हमारे पास है जो गिवन इंफॉर्मेशन है, D इक्वल्स टू 8, N इक्वल्स टू 19 एंड SN इक्वल्स टू 1786। ठीक है, तो हमने A1 फाइंड करना है। फॉर्मूला SN इक्वल्स टू N over 2A1 प्लस N minus 1 इंटू D, ये वैल्यू आ गई। SN हमारे पास है 1786, N हमारे पास है 19 over 2A1 एज इट इज, प्लस N हमारे पास है 19 minus 1 और D हमारे पास है 8। अब ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। ठीक है, तो ये 2 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 17 86, तो ये आएगा 35 72 इक्वल्स टू 19 2A1, और ये आता है 18 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये आएगा हमारे पास, इनको करते हैं सॉल्व। ये 19 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करने पर ये क्या होगा, डिवाइड, तो ये आ गया 2A1 प्लस, इनको मल्टीप्लाई कर देते तो ये आता है 144, 18 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 144, तो इनका सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा डिवाइड करने पर 19 डिवाइडिंग बाय दिस, तो ये आएगा 22 इक्वल्स टू 2A1 प्लस 144। ठीक है, एक मिनट, नहीं सॉरी, ये इसको करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी 188, ये प्लस का है, साइड चेंज करने पे क्या हो जाएगा, माइनस 188 माइनस 144 इक्वल्स टू 2A1। ठीक है, तो इनको माइनस कर लेते हैं, 8 माइनस 4 इज 4, 8 माइनस 4 इज 4, 100 हो गया 2A1, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करने पे डिवाइड हो गया, तो A1 कैंसिल करते हैं तो 22, A1 इक्वल्स टू 22, यही हमने फाइंड करना था। ठीक है, यही था ना हमारे पास, फाइंड द A1। ठीक है, और A1 ही हमने यहाँ पर फाइंड करना था। ठीक है, क्वेश्चन 4 हमारे पास है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 96 93 प्लस 90 प्लस सो ऑन अमाउंट टू 1071। ठीक है, तो वो कहता है कि हाउ मेनी टर्म्स, कितनी टर्म्स हैं इसमें। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, तो पहली टर्म है 96 93 प्लस 90 प्लस सो ऑन टू 1071, ये हमें दे दी है। ठीक है, तो इसमें A1 हमारे पास क्या है 96, और D हमारे पास है 93 माइनस 96, तो D इक्वल्स टू -3 आ गया। ठीक है, और उसने बोला हो मेनी टर्म्स, और SN जो टोटल हमें दिया है टू अमाउंट मीन्स कि SN हमारे पास सम क्या है 1071, ये हमें दे दिया, हमने N फाइंड करना है कि कितनी टर्म्स हैं, तो SN इक्वल्स टू N ओवर 2A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। SN हमारे पास है 1071 इक्वल्स टू N ओवर 2A1 की वैल्यू है 96 प्लस N माइनस 1, D हमारे पास है -3, ये वैल्यूज आ गई। तो ये 2 डिवाइड हो रहा है, साइड चेंज करने पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1071, तो ये आएगा 2142 इक्वल्स टू N। तो ये हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू जो बन रही है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 18 प्लस 1 इज 19, और ये प्लस माइनस इज -3N माइनस माइनस इज +3, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2142 इक्वल्स टू N। तो 192 प्लस 3 इज 195 माइनस 3N। ठीक है, तो ये हमारे पास एक वैल्यू बन गई है। अब हम क्या करते हैं, इस N को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2142 इक्वल्स टू
195n, n इंटू एन 3n²। सबको एक साइड पे ले आओ, इनको इधर 3n², माइनस का इधर आके प्लस हो गया, ये प्लस का इधर आके माइनस हो गया, और ये एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास वैल्यूज आ गए। अब यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लेते हैं, पीछे बचता है n² माइनस 51n। एक मिनट, अगर हम n यहाँ से कॉमन लेते हैं तो ये बनता है, इसको डिवाइड करते हैं 3 पर, तो ये क्या आता है 3 6 आर 18, तो बन गया 115, तो 3 5 आर, तो ये बनेगा 65 कॉमन लेने के बाद 65n प्लस, और ये बन गया हमारे पास 712 इक्वल्स टू 0। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 के साथ डिवाइड होगा तो खत्म हो जाएगा, n² माइनस 65n प्लस 714 इक्वल्स टू 0। ये आ गया। मल्टीप्लाई करें 714 प्लस माइनस करें तो 65, तो ये हमारे पास फिर बन रहा है n² माइनस 51n माइनस 14n प्लस 714। मल्टीप्लाई करते हैं तो 714 बन रहा है, और प्लस माइनस करते हैं तो ये बन रहा है 65। n कॉमन ले लिया, पीछे बच गया n माइनस 51, और इधर से माइनस 14 कॉमन ले लिया, पीछे बच गया n माइनस 51 इक्वल्स टू 0। n माइनस 51 अगेन कॉमन, एंड n माइनस 14 पीछे बच गया 0। दोनों किसके इक्वल है, 0 के, तो n इक्वल्स टू, ये माइनस के इधर जाके हो गया प्लस का, n इक्वल्स टू 14, तो ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई है रिक्वायर्ड टर्म्स। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन 5, अब क्वेश्चन 5 है हमारे पास, इफ द 3 साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल्स हैविंग पेरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर्स आर इन AP, फाइंड देम। अब वो कहते हैं हमारे पास 3 साइड्स है, ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं 1, ये एक राइट ट्राइंगल हम बना लेते हैं, ठीक है, हम कह देते हैं ये A है, ये A प्लस D है, और ये A माइनस D है, ठीक है, तीनों साइड्स हमने ले ली, तो हम क्या कहते हैं, लेट दी साइड्स ऑफ ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल लिख लें आप, तो A माइनस डी, A एंड A प्लस डी, ये है हमारे पास, ठीक है। तो पेरीमीटर्स का मतलब क्या होता है, सबको ऐड कर लें, तो पेरीमीटर्स हमारे पास क्या है, पेरीमीटर्स इक्वल्स टू A माइनस डी प्लस A प्लस AD, ठीक हो गया। अब पेरीमीटर उसने हमें गिवन दिया हुआ है, वो है पेरीमीटर इज 36। अब ये माइनस का और प्लस का डी कैंसिल हो गया, तो 3D है, तो 3A, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करने पे डिवाइड हो जाएगा, तो A, 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो 12 इक्वल्स टू A। A की वैल्यू आ गई हमारे पास बेस आ गया 12। अब हमें फाइंड करना है दूसरी वैल्यूज, हाइपोटेन्यूज करेंगे तो A प्लस डी है, ठीक है, तो इससे पहले हमें हमें क्या चाहिए, D चाहिए, हमारे पास D नहीं है अभी तक, ठीक है, तो D के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास होता है पैथागोरस थ्योरम जिसे बोलते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हमारे पास आता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो इसके स्क्वायर ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2AD प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AD प्लस डी स्क्वायर, सबको एक साइड पे कर लो, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस 2AD प्लस डी स्क्वायर, प्लस का इधर आके माइनस हो गया, ये प्लस का है माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया, प्लस का माइनस का कैंसिल, माइनस का प्लस का कैंसिल, तो पीछे बच गया 2AD, 2 प्लस 2 4 बन गया, ये 4 बन रहा है, 4AD माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू आई है 12, इस माइनस को उधर ले जाते हैं, 12D, ये माइनस का इधर आके प्लस होगा तो 12 का स्क्वायर हो गया, तो ये क्या वैल्यू बनेगी हमारे पास, ये 4 एंड 12 डिवाइड हो रहे हैं, तो इधर आएगा हमारे पास 12 स्क्वायर्स ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 12,
मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके डिवाइड हो गए, तो एक पावर कट गई, 12/4 d, तो 4 3 जार 12, तो d इक्वल्स आ गया हमारे पास 3। तो a की वैल्यू आ गई, बाकी वाले हम फाइंड करते हैं। a माइनस डी क्या होगा हमारे पास, a की वैल्यू है हमारे पास 12, d की है 3, तो ये आ गया हमारे पास 9। a हमारे पास है 12 और a प्लस d कर लेते हैं, तो वो क्या आएगा 12 + 3 = 15। तो हमारे पास क्या नंबर्स आए हैं जो उसकी साइड्स हैं, 9, 12 एंड 15। ये हमारे पास इनकी वैल्यूज हैं सेंटीमीटर्स में। ठीक हो गया। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, सम दी सीरीज। तो एक सीरीज दे दी है, उसने बोला 3 n टर्म्स। तो इसके n टर्म्स हमारे पास मीन्स के ये 3 टर्म्स का सम हमें सीरीज का दे दिया है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे देखें पहले। 3 + 5 - 7 + 9 + 11 - 13 + 15 + 17 - 19 + so on 3 n टर्म्स। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 टर्म्स को गैदर कर लेते हैं। ठीक है, लाइक 3 + 5 - 7, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या आएगा 9 + 11 - 13 प्लस 15 + 17 - 19 प्लस सो ऑन। ठीक हो गया। तो ये अभी हमने 1 टर्म बना ली है, तो ये n टर्म्स तक आ जाएगा। ठीक हो गया। ये क्या होगा, इनको ऐड करेंगे, 3 + 5 8 - 7 is 1 प्लस 9 + 11 is 20 20 - 13, तो ये आएगा 7, और ये आएगा 15 + 17, तो ये आ गया 32, 32 में से 19 माइनस करेंगे तो 13 प्लस सो ऑन nth टर्म। तो ये nth टर्म्स तक आ गए वैल्यू। ठीक है, अब ये हमारे पास n टर्म बन गई, तो अब तो सिमिलर वही क्वेश्चन, a1 = 1, d = 7 - 1 = 6। ठीक है, और n हमारे पास n ही है nth टर्म तक, तो सम फाइंड करना है। Sn = n/2। मैं डायरेक्ट वैल्यूज इंसर्ट करता हूँ, 2 a की वैल्यू है 1 प्लस n - 1 एज इट इज रहेगा, d हमारे पास है 6। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज ऐसे बनेगी, Sn = n/2, 2 into 1 is 2 plus 6 into n 6n, 6 into 1 is 6, तो ये आएगा n/2, 2 माइनस ये आएगा 6, तो 6n - 4। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लें आप, 2 कॉमन ले लिया, पीछे बच गया हमारे पास 3n - 2, ये 2 2 से कट गया, तो ये बच गया n 3n - 2, तो ये आ गया सम। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा सम 6n/this। तो ये आ गई हमारे पास जो सम था 3n टर्म्स का। इसी का पार्ट 2 है हमारे पास। पार्ट 2 में हमारे पास है 1 + 4 - 7 + 10 + 13 - 16 + 19 + 22 - 25 + so on 3n टर्म्स। अब इसको भी हम बना लेते हैं एज इट इज, 1 + 4 - 7 + 10 + 13 - 16 and plus 19 plus 22 minus 25 and plus so on n टर्म्स तक लेके इनको सॉल्व करते हैं, तो 5 - 2 5 - 7 is -2, इनको करते हैं 13 + 10 is 23 - 16, तो ये आ गया 7, 19 + 9 + 2 is 11 1, तो ये आएगा 1, और 1 + 2 3 + 1 41 - 25 41 - 25, तो ये हमारे पास आ गया 16 + 16 एंड प्लस ऑन n टर्म्स। ठीक है, तो अभी आई थिंक a1 हमारे पास है -2, d हमारे पास है 7 माइनस माइनस इज प्लस, तो ये आएगा 9, n ही है, तो Sn वाले फॉर्मूला में इसको इंसर्ट करो जैसे हमने किया था, सिमिलर वैसे ही आपका सॉल्व होकर ये आपको आंसर दे देगा। आसान क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन 7 में चलते हैं हम। क्वेश्चन 7 है हमारे पास, find the sum of 20 terms of this series whose rth term is 3r + 1।
अब nth टर्म्स की बात बजाय उसने दे दिया rth टर्म, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, AR कर दें आप, AR इक्वल्स टू 3R प्लस 1। उसने बोला है n इक्वल्स टू 20 है, 20th टर्म्स का हमने फाइंड करना है, तो सीरीज बना लेते हैं। तो A1 क्या होगा 3 1 प्लस 1, तो ये होगा 3 प्लस 1 इज 4। A2 क्या हो गया 3 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 6 प्लस 1, तो ये आएगा 7। 2 आ गया और 3 फाइंड करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1, तो ये आएगा 9 प्लस 1 तो 10। तो ये 3 वैल्यूज हम फाइंड कर लेते हैं फिलहाल यहाँ तक। तो ये क्या आएगी हमारे पास, पहली आई है 4, फिर आई है 7 एंड 10 एंड सो ऑन। ठीक हो गया, ये वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। सॉरी सीरीज है तो प्लस में आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास वैल्यूज, तो एंड तक आती है 20th टर्म एंड 20 है। तो A1 हमारे पास क्या है 4, D हमारे पास है 7 माइनस 4, तो ये आएगा 7 माइनस 4 इज 3। तो Sn फाइंड करना है हमने, सम फाइंड करना है, तो Sn 20 है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ 20 ओवर 2। 2 A1 की वैल्यू है 4 प्लस n माइनस n हमारे पास है 20, तो 20 माइनस, ये मैं लिख देता हूँ चले, 20 माइनस 1 और D की वैल्यू है हमारे पास 3। S20 इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 8, 20 माइनस 1 इज 19 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये क्या आएगा 10 मल्टीप्लाई करते हैं 8, 19 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास आएगा ये 57, ठीक है। तो इनको ऐड करते हैं तो ये आता है 65 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 650, ये हमारे पास आ गया सम आ गया 20 टर्म्स का। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन हमारे पास है 8। क्वेश्चन 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन 8 है फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म्स ऑफ द एपी आर दिस, ठीक है। रिस्पेक्टिवली फाइंड द सम ऑफ 20th टर्म्स। 20 टर्म्स का हमने सम फाइंड करना है, हमें दो टर्म्स दे दी हैं, वो कौन सी हैं, फिफ्थ एंड नाइन्थ। तो A5 हमारे पास क्या है 11 एंड A9 हमारे पास है 17, तो हमने फाइंड करना है सम। तो A5 का फॉर्मूला होता है A1 प्लस 4D इक्वल्स टू 11, इक्वेशन 1। A1 प्लस 8D, 9 का होगा 8 इक्वल्स टू 17, इक्वेशन 2। दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 2 एंड 1, तो ये आएगा A1 प्लस 8D इक्वल्स टू 17, A1 प्लस 4D इक्वल्स टू 11, तो ये आएगा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया। 8 माइनस 4, तो ये हो गया हमारे पास 4D इक्वल्स टू 17 माइनस 11, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस 7 माइनस 1 इज 6, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, चेंज करेंगे साइड तो डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, तो D आ गया 3/2। D आ गया हमारे पास, A चाहिए, तो A को किसी में भी इंसर्ट करके आप A फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट में कर देते हैं पुट D इक्वल्स टू 3/2 इन 1, तो A1 एज इट इज प्लस 4, D है 3/2 इक्वल्स टू 11, इसको कैंसिल करते हैं 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6 इक्वल्स टू 11, ये प्लस का है, साइड चेंज करने पे माइनस हो जाएगा, तो A1 इक्वल्स टू 11 माइनस 6, तो ये हमारे पास आ गया 5। तो A1 भी आ गया, D भी आ गया, तो सम फाइंड करना है हमने 20th टर्म का, तो क्या आएगा हमारे पास S20 इक्वल्स टू 20 ओवर 2, डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ, अभी आप लोगों को आ गए हैं फॉर्मूला 2। A1 की वैल्यू है 5 प्लस n हमारे पास है 20 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू है 3/2, ठीक हो गया। इसको कैंसिल करते हैं, 10 बच गया, ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 10, और ये आ गया हमारे पास 20 माइनस 1 19, 3/2, ठीक है। तो ये आ गया 10 प्लस 19 मल्टीप्लाई 3 इज 57/2, ठीक है, 57/2। तो यहाँ से हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 20 प्लस 57, इसको कैंसिल करते हैं इसके साथ 5,
5 इंटू 20 प्लस 57, तो आएगा 6077 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आएगा 385। बस आपने ए और डी फाइंड करने हैं और एन आपको गिवन होगा, डायरेक्टली फॉर्मूला में वैल्यूज इंसर्ट करें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है हमारे पास। अब यहाँ पर है ना, ये ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता होता है कि ये क्वेश्चन सबसे बड़ा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, 19 क्वेश्चन है जिसमें से 9 सबसे बड़ा है। तो इसको देखते हैं। ऑब्टेन द सम ऑफ द ऑल इंटीजर्स इन द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर नेवर डिविजिबल 5 और नॉर बाय 2। वो कहता है 1000 तक आप ऐसे नंबर्स लें, ठीक है, जो सारे नंबर्स ले लें, लेकिन वो वाले नहीं लेने जो 5 और 2 पर डिवाइड हो। ठीक है, तो अब हम सीरीज बनाते हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं 1000 तक। ठीक है, तो 1000 तक बनाते हैं, तो ये आता है 1 प्लस 3 प्लस 7, देखो ये 2 पर भी नहीं हो रहे और 5 पर भी नहीं हो रहे, प्लस 9। ठीक है, और ये आएगा 11, मतलब सारे ओड नंबर्स ही आएंगे। तो प्लस 13 प्लस 17, ये प्लस आएगा, प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 29, तो ये आएगा प्लस ऑन। लास्ट पर क्या आएंगे, लास्ट के डिजिट्स भी देख लेते हैं। 9991 ये होगा जो डिवाइड नहीं होगा, 2 पर भी नहीं हो रहा, 5 पर भी नहीं हो रहा, और इसके साथ ही 993। एक मिनट, ये मेरे से ज्यादा लिखा गया, 1000 तक है 993, और इसी के साथ आएगा हमारे पास 997 एंड प्लस 999, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हम इस सारी सीरीज में कुछ आप लोगों ने खुद देखना होता है कि कौन से डिजिट्स लें कि बाद में उनका सम करें तो वो उनका डिफरेंस लें तो वो इक्वल आ जाए। तो हम इसमें पहली सीरीज में हमने 3 लिया था, तो अब यहाँ पर हम 4 वैल्यूज को ले लेते हैं। ठीक है, ये 4 और आगे वाली 4, जो जो मतलब 4 वैल्यूज को हम ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या वैल्यूज आती हैं, तो इनको सम करेंगे 4 वैल्यूज का, तो वो क्या आएगा 1 प्लस 3 4 4 प्लस 7, तो ये हो गया हमारे पास 11 11 प्लस 9 इज 20, और इनका कर लेते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं, तो 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19, तो ये हो गया 60। आगे वाली 4 टर्म्स का लेंगे तो वो बन जाता है 100 प्लस सो ऑन। लास्ट वाली टर्म्स का लेंगे तो आएगा 3980। तो ये वैल्यूज आ गई। अब देखिए इनका A1 हमारे पास क्या है, A1 है हमारे पास 20, D हमारे पास है 60 माइनस 20 इक्वल्स टू 40। ठीक है, अब 100 माइनस 60 करेंगे वो भी 40 आएगा, तो हमने इसको प्रॉपर तरीके से बना लिया। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो ये जो भी हमने इसमें फाइंड करना था सम ऑफ द इंटीजर्स। ठीक है, तो सम हमने इसमें से फाइंड करना है, तो n पहले फाइंड करते हैं कि इसके अंदर हमारे पास टर्म्स कितनी आ गई है। ठीक है, तो वो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, ए एन इक्वल्स टू A1 माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन हमारे पास है लास्ट वाली टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म जो हमने ये की है, ए एन इक्वल्स टू 3980, तो ये करेंगे 3980। A1 है 20 प्लस एन माइनस 1, डी हमारे पास है 40, तो ये 20 प्लस का साइड चेंज करने पे माइनस हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो 40 एन माइनस 40, तो ये माइनस करेंगे तो ये होगा 3960, माइनस का है प्लस 40 हो जाएगा इक्वल्स टू 40 एन। ऐड करते हैं तो ये बन जाता है 4000, 40 एन, 40 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करने पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आएगा कैंसिल करके 100 इक्वल्स टू एन। कितनी टर्म्स का सम फाइंड करना पड़ेगा, कितनी टर्म्स आएंगे यहाँ पर, हंड्रेड्स आएंगे। तो सम का फॉर्मूला क्या है, सम 100 इक्वल्स टू 100 ओवर 2। A1 की वैल्यू हमारे पास आई है 20 प्लस 100 माइनस 1, डी की वैल्यू हमारे पास है जो हमने फाइंड की है ऊपर, डी है 40, तो ये आ गया 40। तो इसको करेंगे कैंसिल, तो ये आएगा 50, मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 20 इज 40 प्लस 99 इंटू 40। ठीक है, तो ये आएगा 50, 40 प्लस
मल्टीप्लाई करते हैं 99 मल्टीप्लाई बाय 40, तो ये आएगा 3960। इनको ऐड कर लेते हैं, ऐड करने के बाद 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आता है 4000, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 22 लैक्स, ये टोटल ठीक हो गया। तो ये 100 टर्म्स का सम ये आता है हमारे पास। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 है हमारे पास, the sum of 9 term of an AP is 171 and its 8th term is 31, find the series। तो सम हमें दे दिया है, अभी जो 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 चीजें गिवन हैं हम उसको देखते हैं। सम हमारे पास S9 का है 171 और 8th टर्म उसने क्या दे दी है हमें 31, ठीक हो गया। अब 8th टर्म का फॉर्मूला होता है A1 प्लस 7D इक्वल्स टू 31, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं 7D वाली, ठीक है। तो अभी हमने उसने हमें कहा है कि, एक मिनट क्वेश्चन को एक दफा फिर से पढ़ते हैं। द सम ऑफ नाइन्थ टर्म्स, अच्छा नाइन्थ टर्म का है, द सम ऑफ नाइन्थ टर्म मीन्स के n हमारे पास कितना है 9 है, और ये हमारे पास आ गया है सम इज 171, ठीक हो गया। तो n हमारे पास कितना है 9, ये दिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, Sn इक्वल्स टू n ओवर 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू कितनी है Sn, ये 9 बनता है ना, तो 171 इक्वल्स टू 9 ओवर 2a1 प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। ये क्या हो रहा है यहाँ पर, डिवाइड 2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास, तो ये बनेगा 171 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 9, और ये आ गया 2a1 प्लस 9d माइनस डी, नहीं सॉरी 8d बन गया, ये 8 माइनस 1 इज 8d, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो 2 1s are 2, 2 7s are 14, 1 कैरी, 2 1s are 2 प्लस 1 इज 3, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 2a1 प्लस 8d, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई 8d, ठीक है। तो इनको डिवाइड करते हैं 9 के ऊपर, ये बनेगा हमारे पास, कैलकुलेटर पे करते हैं 3 4 2 डिवाइडिंग बाय 9, ये आ गया 38 इक्वल्स टू 2a1 प्लस 8d, 2 भी कॉमन आ रहा है तो वो भी ले लेते हैं, a1 प्लस 4d 38, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है साइड चेंज करने पे डिवाइड हो जाएगा a1 प्लस 4d, तो कैंसिल करते हैं, 2 1s are 2, 1 कैरी, 18 to 9 are 19 इक्वल्स टू a1 प्लस 4d, तो ये एक इक्वेशन आ गई 2, ठीक हो गया। इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास आ गई, 1 यहाँ पर है ये रही, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं इनको सब्ट्रैक्ट के, मैं लिखता हूँ 2 माइनस 1, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब है 2 क्या है हमारे पास a1 प्लस 4d इक्वल्स टू 19, और ये है a1 प्लस 7d इक्वल्स टू 31, प्लस वाली माइनस, माइनस वाली प्लस, ये कैंसिल हो गया, 7 माइनस 4 इज माइनस 3d इक्वल्स टू 31 माइनस 19, तो ये होगा हमारे पास माइनस करके 12, ये आ गया 12, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस का 12 बना रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो d इक्वल्स टू आएगा 12 ओवर 3, कैंसिल करेंगे तो आएगा 4, d इक्वल्स टू 4, d4 आ गया हमारे पास। तो इसको पुट कर देते हैं हम किसी भी इक्वेशन में, ठीक है। तो 1 में पुट करते हैं हम इसे, पुट हो पुट d इन 1, तो 1 हमारे पास है a1 प्लस 7, d की वैल्यू है 4 इक्वल्स टू हमारे पास था 31, तो a1 7 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 28, 31 प्लस क्या है, साइड चेंज करने पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस 31 माइनस ये क्या आएगा 3, a1
इज इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई जो जो हमने फाइंड करनी थी। ठीक हो गया। अब ये जो जो हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं, अब हमने फाइंड करनी है सीरीज। तो सीरीज कैसे फाइंड करते हैं कि A1 आ गया, A2 क्या होगा हमारे पास A1 प्लस डी। तो A1 है 3 और D हमारे पास है 4, तो ये आ गया 7। A2 आ गया 7। A3 करेंगे तो वो आएगा A1 प्लस 2D। तो A1 हमारे पास है 3 प्लस 2, D की वैल्यू है 4, तो ये आ गया 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 8, तो ये आ गया 11। तो हमारे पास सीरीज क्या बन रही है 3, 7 एंड 11। कितने का डिफरेंस आ रहा है 4 माइनस 3 इज 4 माइनस 3, 7 माइनस 3 इज 4, 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो 15 11 से आगे आएगा 15, प्लस में सीरीज है ना, तो प्लस में एंड सो ये हमारी सीरीज है। काफी बड़ा क्वेश्चन था। तो इससे नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 हमारे पास है द फिफ्थ टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोपोगेशन इज 21 एंड द सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म इज 90। फाइंड द 18th टर्म्स। हमने क्या करना है इसमें 18th टर्म फाइंड करनी है कि हम 18 टर्म्स में, ठीक है। तो फिफ्थ टर्म्स हमें दे दी हैं। क्वेश्चन लिखते हैं हम। A5 हमारे पास है 21, S6 सम ऑफ सिक्स टर्म्स हमारे पास आ गया 90 एंड यहीं से पता चल गया हमारे पास 6 है। ठीक है। 18th टर्म्स हमने फाइंड करनी है। ठीक है, सिंपल सिर्फ 18 टर्म्स फाइंड करनी है। A18 ये। तो A5 का फॉर्मूला क्या होगा A1 प्लस 4D इक्वल्स टू 21। और हम फिर से वही क्वेश्चन वैसी तरह करेंगे कि पहले हम इसको पुट करते हैं सम में। तो सम में ये सम का फॉर्मूला होता है Sn इक्वल्स टू n ओवर 2 2A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S6 करेंगे तो ये 90 आ जाएगा, 6 ओवर 2 2A1 हमारे पास नहीं है, n हमारे पास है 6, 6 माइनस 1 इज 5D। तो ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके 90 के साथ, तो होगा 2 0 0 2 9 18 और 6 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2A1 प्लस 5D। तो इसको कैंसिल करते हैं, 6 3 18 0 एज इट इज 30 इक्वल्स टू 2A1 प्लस 5D। अब ये हमारे पास एक वैल्यू इक्वेशन आ गई और एक ये इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने क्या करना है सॉल्व करना है। ठीक है, तो इन इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे, या तो आप इक्वल कर लें या एलिमिनेशन मेथड से कर लें या सब्स्टिट्यूशन से कर लें। ठीक है, तो मैं एलिमिनेशन मेथड से करता हूँ। ये इक्वेशन 1 है और ये है इक्वेशन 2। यहाँ पे 2 है तो ए में हमें यहाँ पे भी 2 चाहिए, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वेशन 1। 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2A1 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 4 8D एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 21 इज 2 4 24। तो ये बन गई इक्वेशन 3। अब 3 और 2 में ये सिमिलर आ गया, तो क्या करते हैं सब्ट्रैक्टिंग 2 and 3। तो ये आएगा 2A1 प्लस 8D इक्वल्स टू 42। और नेक्स्ट आएगा हमारे पास 2A1 प्लस 5D इक्वल्स टू 30। प्लस माइनस करते हैं तो ये कैंसिल हो गया, 8 माइनस 5 इज 3D इक्वल्स टू 42 माइनस 30 इज 12। तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करने पे हो जाएगा डिवाइड, कैंसिल करेंगे तो 4। तो D इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास 4। ये आ गया। D को पुट कर देते हैं हम किसी भी इक्वेशन में, पुट D इन इक्वेशन 1। तो 1 हमारे पास है ये वाली इक्वेशन, तो ये आएगा A1 प्लस 4, D की वैल्यू भी आई है 4 इक्वल्स टू हमारे पास है यहाँ पर 21। तो ये आ गई वैल्यूज। तो A1 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 16 इक्वल्स टू 21। प्लस का है साइड चेंज करने पे माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा 21 माइनस 16, तो ये आएगा 5। A1 आ गया 5, D भी आ गया A1 भी। तो हमने टर्म्स फाइंड करनी है 18th। A18th इक्वल्स टू A1 प्लस 17D। तो A1 हमारे पास आया है 5
प्लस 17 इंटू डी जो है वो हमारे पास आया है 4, तो 4 इंसर्ट कर देते हैं। तो ये क्या आएगा 5 प्लस 17 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हमारे पास आएगा 68। इनको ऐड करते हैं तो ये आता है 73। ये हमारे पास ये था क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे हमारा होता है खत्म क्वेश्चन नंबर 11। तो पास 12, तो 12 हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ थ्री नंबर्स इज एन एपी इज 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज 440, फाइंड द नंबर्स। तो क्या कहते हैं, वो कहता है क्वेश्चन 12 में हमारे पास थ्री नंबर्स, लेट a minus d, a and a plus d are the numbers of AP। ये AP के नंबर हमने ले लिए, a माइनस डी, a प्लस डी। अब कंडीशन में वो कहता है इनका सम, इनको ऐड कर लेते हैं। तो इनका सम इक्वल्स है हमारे पास 24। ठीक हो गया, 24 आ गया। तो ये माइनस का प्लस का कैंसिल हो गया, 1 2 3 3 है, ये 3a इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करने पे ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, 3 8 जार 24, ए आ गया हमारे पास 8। अब नेक्स्ट में वो कहता है इनका प्रोडक्ट ले ले, ए माइनस डी, ए प्लस डी, इनका प्रोडक्ट है 440 के इक्वल, तो वो ले लिया। इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, 8 माइनस डी, ए की वैल्यू इंसर्ट करते हैं, इसमें भी करते हैं 8 प्लस डी, और ये वाला 8 ए सेपरेट कर देते हैं 440। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और एक माइनस में एक प्लस में, तो ये बनेगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो आएगा 440 ओवर 8। तो ये आ गया 64, 8 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इनको डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 55। तो ये 55 प्लस का है, साइड चेंज करने पे, साइड चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का है, साइड चेंज करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। 64 माइनस 55, तो ये हमारे पास आएगी वैल्यू 9 डी स्क्वायर। तो ये इनका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, प्लस माइनस 9 स्क्वायर रूट, कैंसिल करेंगे तो डी इक्वल आएगा प्लस माइनस 3। तो ये दो वैल्यूज आ गई। अब नंबर्स हमारे पास क्या थे, नंबर्स थे हमारे पास a इक्वल्स टू आया हमारे पास 8 और d इक्वल आया है 3। तो ये हमारे पास क्या आएंगे, नंबर था a माइनस डी, तो a की वैल्यू है 8, d है 3, तो ये आएगा 5। a इक्वल्स टू आएगा 8 एंड एक नंबर था a प्लस डी, तो 8 a हमारे पास है 8 प्लस 3 इक्वल्स टू 11। नंबर्स आ गए हमारे पास 5 8 एंड 11। अब नेगेटिव ले लेते हैं, क्योंकि डी की वैल्यू नेगेटिव भी आई है, तो माइनस 3 के साथ भी कर लेते हैं। तो a माइनस डी नंबर क्या आएगा, 8 माइनस माइनस इज प्लस, तो ये आएगा 8 प्लस 3 11। तो a इक्वल्स टू 8 एंड a प्लस डी इक्वल्स टू a है 8, d है माइनस 3, तो इक्वल आएगा 5। ये नंबर क्या आ गया, 11 8 एंड 5। तो ये थे हमारे नंबर जो हमने फाइंड करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 है हमारे पास, the first four terms of an AP are 2 6 10 and 14, find the least number of terms needed so that the sum of the terms is greater than 2000। तो कहता है कि कोई ऐसी छोटी वैल्यू फाइंड करे लास्ट वाली जिसका सम क्या हो, ग्रेटर हो 2000 से। ठीक हो गया, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारे पास जो सीक्वेंस है हमारे पास वो है 2 6 10 14, ये हमारे पास एक सीक्वेंस आ गया एपी का। तो A1 इसमें क्या है हमारे पास 2, डी हमारे पास है 6 माइनस 2, डी आ गया 4, A1 भी आ गया, डी भी आ गया। ठीक है, अब कंडीशन उसने दी है कि सम क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2000। ठीक है, तो सम का फॉर्मूला हमारे पास होता है n ओवर 2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी ग्रेटर देन 2000। ठीक हो गया, तो हमारे पास n एज इट इज रहेगा n ओवर 2, तो 2 a की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू है 4 ग्रेटर देन 2000। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो ये 2 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया n 2 into 2 4 प्लस
ये आएगा हमारे पास 4n माइनस 4 ग्रेटर देन 2 को इनके साथ मल्टीप्लाई करते तो ये आता है 4000। ठीक है, 4000 हो गया ये हमारे पास। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या आएगा n, ये 4 प्लस का और माइनस का ये कैंसिल हो गया और ये बन गया हमारे पास 4n, तो ग्रेटर देन 4000। ठीक हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, n इंटू एन, एन स्केयर हो गया, ग्रेटर देन 4000। तो ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो कैंसिल करेंगे तो आएगा 1000। ठीक हो गया, 1000 आ गया। तो इनका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ग्रेटर देन 1000। ठीक हो गया। तो 1000 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आएगा, ये तो कैंसिल हो गया, ये आएगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, पहले ये आता है 31.62। तो हमें ग्रेटर वैल्यू लेनी है, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो ग्रेटर वैल्यू लेनी है तो n क्या होगा, n इक्वल्स टू 32। तो क्या होगा, 32 टर्म्स होंगी जिनका सम क्या होगा 2000 से ग्रेटर होगा। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 14 पर। क्वेश्चन 14 है हमारे पास, फाइंड 4 numbers in AP whose sum is 32 and sum of whose squares is 276। 4 नंबर्स हमें चाहिए। ठीक है, तो फोर्थ नंबर लेट करते हैं, लेट a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d। देखिए सिमिलर से नंबर हैं जो हमने लेट कर लिए हैं। ठीक हो गया, आर एपी नंबर्स है, एपी नंबर्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो कंडीशन हमारे पास क्या है, ठीक है ना, कंडीशन है कि इनका कर लें आप सम 32 के इक्वल, इनको ऐड कर लेते हैं, a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d इक्वल्स टू 32। ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, 1 2 3 4 4 बन रहे हैं, 4a इक्वल्स टू 32। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो 4 आएगा, 4 8 आर 32। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई है यहाँ पर 8। ठीक हो गया। अब दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, दूसरी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें वो कहता है एंड द सम ऑफ द वो स्केयर्स। अब इनके स्केयर का सम कर लें, मतलब ये होगा a माइनस 3d होल स्केयर प्लस a माइनस d होल स्केयर प्लस a प्लस d होल स्केयर प्लस a प्लस 3d होल स्केयर इज इक्वल्स टू, वो उसने क्या बोला है, वो इक्वल है 276 के। ठीक है, वो करते हैं 276। फॉर्मूला ओपन करते हैं, क्या ए स्केयर माइन में डायरेक्ट खोलूंगा तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, माइनस 6 ए डी प्लस 3 का स्केयर होगा 9 और डी स्केयर, ये होगा ए स्केयर माइनस 2 ए डी प्लस डी स्केयर, और ये हो जाएगा ए स्केयर प्लस 2 ए डी प्लस डी स्केयर, और ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा ए स्केयर प्लस 6 ए डी एंड प्लस 9 डी स्केयर। ठीक है, और इक्वल्स टू है 276। ठीक है, अब जो जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, ये माइनस है ये प्लस से कैंसिल हो गया, बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही आ जाएंगी। ठीक है, तो कितने ए है, 1 2 3 4, 4 ए स्क्वायर हो गया, डी कितने हैं 9 प्लस 1 10 प्लस 1 11 और प्लस 9 20, तो ये आएगा 20 डी स्क्वायर इक्वल्स टू 276। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। 4 कॉमन आ रहा है तो 4 कॉमन ले लेते हैं, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस 4 5 20 डी स्क्वायर इक्वल्स टू 276। 4 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 276 ओवर 4। तो ए स्क्वायर प्लस 5 डी स्क्वायर, इसे डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 69। ठीक है, तो ये 69 वैल्यू आ गई। तो ए की वैल्यू हमारे पास थी 8, जो हमने ऊपर ही फाइंड की है, ये रही। ठीक है, इसको पुट कर देते हैं इसमें, तो ये आएगा 8 स्क्वायर प्लस 5 डी स्क्वायर इक्वल्स टू 69।
8 का स्क्वायर होगा 64 प्लस 5 डी स्क्वायर इक्वल्स टू 69। प्लस का है, साइड चेंज करने पे हो जाएगा माइनस 69 माइनस 64। तो ये 69 माइनस 64 इज 5, तो 5 डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर इक्वल्स टू 5/5, कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा। तो वैल्यू आ गई हमारे पास डी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। स्क्वायर रूट कर लेते हैं, प्लस माइनस डी इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वो हमेशा 1 ही होता है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गई डी की वैल्यू। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, हमने जो नंबर सेलेक्ट किए थे उनको फाइंड करते हैं। तो ए हम ले लेते हैं 8 और डी हम ले लेते हैं एक प्लस का, और इधर लेंगे ए इक्वल्स टू 8 और डी हम ले लेंगे एक माइनस का। तो हमारे पास नंबर थे ए माइनस 3 डी, तो ए हमारे पास है 8 माइनस 3, डी की वैल्यू है 1। ये क्या होगा 8 माइनस 3, तो नंबर आ गया हमारे पास 5। 8 माइनस 3 इज 5। नेक्स्ट नंबर था ए माइनस डी, ये क्या होगा 8 माइनस 1, तो ये आएगा 7। नेक्स्ट नंबर है 8 प्लस डी, तो वो हमारे पास है 8 प्लस 1, तो ये आ गया 9। नेक्स्ट नंबर है ए प्लस 3 डी, तो ए हमारे पास है 8 प्लस 3 इंटू 1, तो ये क्या होगा 8 प्लस 3 इक्वल्स टू 11। तो नंबर 4 के आगे 5 7 9 एंड 11, ये 4 नंबर आ गए। अब नेगेटिव वाले के साथ करते हैं, नेगेटिव में करेंगे -3, तो वो क्या आएगा 8 माइनस 3 इंटू -1, ये क्या होगा माइनस माइनस इज प्लस, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1 और 3, 8 प्लस 3 इज 11। तो ये आ गया हमारे पास ए माइनस डी, वो क्या आएगा 8 माइनस -1, ये आएगा 8 माइनस माइनस इज प्लस, तो ये 9 हो गया हमारे पास। तो ए प्लस डी, ये क्या आएगा हमारे पास 8 माइनस 1, तो 8 माइनस 1 इज 7, तो एक ही नंबर आ गया। तो लास्ट पे आएगा ए प्लस 3 डी, तो ये आएगा हमारे पास 8 प्लस 3 इंटू -1, ये होगा 8 माइनस 3। 8 माइनस 3 करेंगे तो 5। तो नंबर्स क्या बन गए हमारे पास जो आए हैं 11 9 7 एंड 5, तो उसके साथ ये 4 नंबर आ गए। तो ये हमारे सॉल्यूशंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 15 क्वेश्चन है हमारे पास। फाइंड द 5 numbers in AP whose sum is 25 and sum of whose squares is 135। सिमिलर क्वेश्चन है। अब इसमें उसने 5 नंबर्स बोल दिए हैं। ठीक है, तो 5 नंबर्स कर लेते हैं। तो 5 नंबर्स हमारे पास क्या आएंगे, लेट ए माइनस 2 डी, ए सॉरी ए माइनस 2 डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 2 डी। सिमिलर उसी टर्म्स के नंबर्स हमने लिए। तो क्या आएंगे, तो ये आ गए हमारे पास आर डी एपीज। ठीक है, ये हमारे पास एपी आ गया। तो नंबर्स ऑफ एपीज आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं इनका सम कर लेते हैं। ए माइनस 2 डी प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2 डी इक्वल्स टू सम इक्वल है 25 के 25। यहाँ पर हमारे पास है 25। तो ये क्या आएगा, माइनस का प्लस का कैंसिल, प्लस का माइनस का कैंसिल, 1 2 3 4 5, 5 ए है, तो इक्वल्स टू 25। ए इक्वल्स टू 25/5, कैंसिल करेंगे तो आएगा 5, ए इक्वल्स टू 5। ये वैल्यूज आ गई। अब दूसरी जो कंडीशन है वो फिर से वही कंडीशन है कि आपने क्या करना है, उनके जो वैल्यू नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम कर लें। वो क्या आएगा, ए माइनस 2 डी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस डी होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी होल स्क्वायर प्लस ए प्लस 2 डी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये इक्वल्स है 135 के। स्क्वायर्स ओपन करो, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4 ए डी प्लस 4 डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए डी प्लस डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर प्लस ए डी 2 AD और साथ में आएगा प्लस डी स्क्वायर, और लास्ट पर ये वाली वैल्यूज आएगी प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 AD प्लस 4 डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 135। ये वैल्यूज आ गई।
माइनस, और ये हमारे पास ये 4 आता है, ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगी, सॉरी ये 2 ही है, ये 4 वाली है, ये कैंसिल और ये भी कैंसिल हो जाएगी। ठीक हो गया, तो क्या बच गया 1 2 3 4 5, 5 a² और ये बन गया 4 1 5, 1 हो गया 6 और 6 प्लस 4 10, तो ये हमारे पास बन जाएगा 10 डी स्क्वेयर्स इज इक्वल्स टू 135। 5 कॉमन ले लेते हैं, पीछे बच गया ए स्क्वेयर प्लस 10 डी स्क्वेयर्स इक्वल्स टू 135। तो ये क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करने पे ये क्या हो जाएगा डिवाइड, ये 2 बच जाएगा यहाँ पे, 2 डी स्क्वेयर्स इक्वल्स टू 135/5। तो इसे डिवाइड करते हैं तो ये क्या आएगा हमारे पास, डिवाइड करने पे ये आ गया 27। ए की वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं, तो ए की वैल्यू आई है 5, 5 स्क्वायर प्लस 2 डी स्क्वायर इक्वल्स टू 27। अब 5 का स्क्वायर होगा 25 प्लस 2 डी स्क्वायर इक्वल्स टू 27। ये प्लस का है, साइड चेंज करने पे ये होगा माइनस। ठीक है, तो ये माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 27 माइनस 25 इज 2। तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करने पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 आ गया 1। तो डी स्क्वायर रूट कर लेते हैं, प्लस माइनस 1 स्क्वायर रूट, फिर कैंसिल करेंगे तो डी इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। सिमिलर वही वैल्यू है, सिर्फ ए चेंज है। तो अभी आपने क्या काम करना है कि ए इक्वल्स टू 5 और डी इक्वल्स टू -1 उन नंबर्स में पुट कर दे जो हमने लिए हैं, डी इक्वल्स टू 1 कर दे, उन नंबर्स में पुट करें, आपके नंबर्स आ जाएंगे। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपने ऊपर भी देखा है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है 16, क्वेश्चन 16। वो कहता है इफ 1/a+b, c प्लस a और b प्लस c डिविजन में आर इन AP, देन शो दैट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन AP। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं ना, जिसमें वो कहता है कि ये AP है या नहीं है, तो सिंपली हमने क्या करना होता है, इनका कॉमन रेशियो निकालना, और सॉरी कॉमन डिफरेंस निकालना होता है। तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, क्या आता है 1/a+b, 1/c+a एंड 1/b+c। ठीक है, ये है, और एक हमारे पास है ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, ये है। ठीक हो गया, वो कहते हैं क्या ये दोनों दोनों ही क्या है, ये एपी है। इनका डिफरेंस निकालते हैं, डी इक्वल्स टू 1/c+a माइनस 1/a+b। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा c+a एंड a+b। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर, तो ये आएगा a+b, जो इधर जाएगा वो माइनस में हो जाएगा, -c -a, प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल हो गया, तो ये बन गया -b, b -c, c+a एंड a+b। ये वैल्यूज आ गई है डी की। दूसरा डी निकालते हैं, वो क्या आएगा, डी इक्वल्स टू 1/b+c माइनस 1/c+a। तो ये आ गया, एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा, b+c एंड c+a, ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, c+a माइनस b माइनस c, ये कैंसिल हो गया, तो आ गया a माइनस b ओवर b+c एंड c+a। तो ये डिफरेंस आ गया। तो ये दोनों डिफरेंस क्या है, इक्वल है हमारे पास, तो इक्वल कर लेते हैं दोनों को। दोनों इक्वल करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, b माइनस सी ओवर c+a एंड a+b इज इक्वल्स टू a माइनस b ओवर b+c c+a। ये हमारे पास आ गया। इसमें कैंसिल क्या होता है, ये दोनों सिमिलर है, ये भी कैंसिल हो गई वैल्यूज। ठीक है, तो कैंसिल होकर हमारे पास क्या बच गई है वैल्यू, b माइनस सी ओवर a+b इक्वल्स टू a माइनस b ओवर b+c। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये होगा b माइनस सी b+c इक्वल्स टू a माइनस b एंड a+b। दोनों एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, तो आएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ये हमारा इक्वल आ रहा है, अभी a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर, इनका डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक हो गया, और इक्वल्स टू आएगा c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर से भी आएगा तो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये भी सेम आ रहे हैं, तो जब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो इट मीन ये क्या है हमारे पास,
सारे ही एपीज है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन 17 है हमारा 17. The sum of the first four terms of an AP is 56. The sum of the last four terms is 112. If its first term is 11, then find the number of terms. तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हो सकती हैं? सम भी दे दिया है हमें 4 टर्म्स का, वो भी आ गया, A1 भी दे दिया है, तो इट मीन्स कि n फाइंड करना है कितनी टर्म्स हो सकती हैं। तो A1 हमारे पास है 11, सम दे दिया है 4 टर्म्स का हमारे पास 56, इट मीन्स यहाँ पे 4 है तो n इक्वल्स टू 4 है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज बन गई है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं डी। डी हमें मिल जाएगा तो हम लास्ट वाली 4 टर्म्स का भी जो सम है उसको भी देख लेंगे। तो हमारे पास क्या क्या कंडीशन है उसको फॉलो करते हैं। तो ये है एस एन इक्वल्स टू एन ओवर टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन 4 पुट करेंगे तो ये आएगा 56 इक्वल्स टू 4 ओवर 2। तो ये आएगा 2, ए की वैल्यू है 11 प्लस एन है 4 और डी हमने फाइंड करना है। ये क्या होगा, हमारे पास कैंसिल होगा 2। 56 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 11 इज 22 प्लस 3d। 4 माइनस माइनस 3 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, चेंज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा 22 प्लस 3d। ठीक है, तो ये कैंसिल करते तो आता है 28 और ये प्लस क्या है, साइड चेंज करने पे माइनस हो जाएगा तो ये आएगा 3d। 28 माइनस 22 इज 6 और ये 3 है इधर तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जार 6, 2 इक्वल्स टू डी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डी आ गया। अब उसने कहा है कि नेक्स्ट लास्ट 4 टर्म्स, तो लेट दी लास्ट 4 टर्म्स वो क्या हो सकती हैं, लास्ट 4 टर्म्स तो वो क्या हो सकती है हमारे पास, ए एन माइनस 3, ठीक है, ए एन माइनस 2 एंड ए एन माइनस 1 एंड ए एन, यही लास्ट टर्म्स हो सकती है ना। अब उसने क्या है कि ए लास्ट टर्म का सम करते हैं और वो आता है 112 के इक्वल। तो इनको सम कर लो, ए एन माइनस 3 प्लस ए एन माइनस 2 प्लस ए एन माइनस 1 प्लस ए एन इक्वल्स टू 112। ठीक है, तो अभी यहाँ पर इन सब की वैल्यूज है, लाइक ए एन माइनस 1, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, ए वन प्लस एन माइनस 3 एन माइनस 1, ठीक हो गया, एंड डी, एन की जगह पर ये -3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वाली पे चलते हैं, तो ए वन प्लस एन माइनस 2 एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये आएगा नेक्स्ट में हमारे पास आएगा ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी और लास्ट वाली पे आ गया ए वन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 112। ठीक है, ये सबका फॉर्मूला, एन की जगह पर ये वैल्यू आ गई, एन की जगह पर ये वैल्यू, एन की जगह पर ये वैल्यू, यहाँ पर एन ही था तो एन ही रहा। ठीक है, तो इनको सॉल्व करते हैं। तो ए से हमारे पास क्या आ रहे हैं, यहाँ पर ए आ रहा है 1 2 3 4, तो 4a1 प्लस ये हमारे पास क्या आ गया, एन माइनस 4 इंटू डी प्लस ये क्या आएगा हमारे पास, एन माइनस 3 इंटू डी प्लस ये आएगा एन माइनस 2 इंटू डी और लास्ट पे तो है एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 114। ठीक है, ये वैल्यूज हमारे पास टोटल आ गई। अब इन सब में डी कॉमन है तो डी कॉमन ले लेंगे, तो पीछे बच जाएगा हमारे पास एन माइनस 4 प्लस एन माइनस 3 प्लस एन माइनस 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 112। तो 4a1 प्लस ये क्या आएगा, 1 2 3 4 4n, इनको करते हैं माइनस, ये माइनस माइनस की सारी प्लस हो जाएंगी, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 इज 10, तो ये आएगा -10 इंटू डी इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशंस आ गई। अब ए की वैल्यू हमारे पास आई हुई है। ठीक है, ए की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर 11 प्लस 4 एंड एज इट इज। ठीक है, तो -10। ठीक है, और डी की वैल्यू भी हमारे पास है 2, वो पुट कर दी इक्वल्स टू, ये है हमारे पास 112। ये ब्रैकेट में डाल दिए मैंने, इसको रिमूव कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 44 प्लस 4 एंड -10
और ये 2 एज इट इज इक्वल्स टू 12। ये प्लस क्या है, साइड चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और इस 2 को लिख लेते हैं पहले, क्या आएगा 12 माइनस 44। ठीक है, तो सॉरी ये 112 है, 112 माइनस 44, तो इसको माइनस करते हैं 112 में से, तो ये आएगा 68। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 68। तो हाँ, ये आएगा हमारे पास 68। 2 4 एंड माइनस 10, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करने पर ये क्या होगा, डिवाइड 68/2। तो 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो ये आ गया 34। 4 एंड माइनस 10, तो ये माइनस का है, साइड चेंज करने पे क्या होगा हमारे पास प्लस, तो प्लस करते हैं तो ये क्या आएगा 44। तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करने पे डिवाइड, तो ये आएगा 1 n इक्वल्स टू 11। तो कितनी टर्म्स होगी हमारे पास, 11 टर्म्स होंगी। ठीक है, इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन 18, तो क्वेश्चन 18 है हमारे पास, द फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपीआर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली शो दैट द सम ऑफ एपी इज दिस। हमने इसका सम शो करना है, ये आना चाहिए। तो हमारे पास टर्म्स क्या है, उसने बोला है फर्स्ट है हमारे पास ए, सेकंड है हमारे पास बी, और लास्ट टर्म है हमारे पास सी। प्रूव हमने करना है बी प्लस सी माइनस 2a एंड सी प्लस ए ओवर 2b माइनस ए, ये हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज आ गई हमारे पास। डी निकालना है, डी क्या होता है a2 माइनस a1, तो वो आएगा b माइनस ए। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू है c, तो c इक्वल्स टू a1 हमारे पास है a प्लस n माइनस 1, तो d हमारे पास क्या है, d है b माइनस ए वाली वैल्यू बन रही है ना, b माइनस ए। ठीक हो गया, तो b माइनस ए हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा n माइनस 1 एंड b माइनस ए। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, b माइनस ए इक्वल्स टू n माइनस 1। माइनस का है, साइड चेंज करने पे ये क्या हो जाएगा, प्लस का इक्वल्स टू n। तो ये आ गया हमारे पास n। तो क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेते हैं, b माइनस ए सी माइनस ए, तो ये लग जाएगा, तो ये सारी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई, b माइनस ए इक्वल्स टू n। तो इनको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ पर, माइनस माइनस का तो 2 हो गया, c प्लस बी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस 2a ओवर b माइनस ए इक्वल्स टू। अब ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। सम करना है हमने, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2। एक फॉर्मूला हमारे पास होता है a1 an, सेकंड मेथड इसको बोलते हैं। तो n की वैल्यू हमारे पास गिवन है, अभी हमने निकाली है, ये रही। तो इसको पुट कर देते हैं, c प्लस बी माइनस 2a ओवर b माइनस ए डिवाइडिंग बाय 2। ठीक है, डिविजन में क्या आ गया, 2 आ गया, ब्रैकेट डाल देते हैं। a1 की वैल्यू है a, an की वैल्यू है c। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ गई। अब ये डिवाइड हो रहा है, नीचे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा c प्लस बी माइनस 2a ओवर क्या आएगा a प्लस सी डिवाइडिंग बाय 2b माइनस ए। ठीक है, तो यही हमने प्रूव करना था कि उसका सम ये आना चाहिए, ये मैंने लिखा था यहाँ पर, ये हमारे पास आ गया उसका सम। चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 19। तो क्वेश्चन 19 है हमारे पास, show that the sum of nth AMs between A and B is n times the single AM between them। तो हमने प्रूव करना है कि हमारे पास n तक AMs हैं बिटवीन A और B के। ठीक हो गया, और उसका जोन सा होगा, सम होगा n टाइम्स द सिंगल AMs होना चाहिए। ठीक है, AMs के n टाइम्स तक होना चाहिए, मतलब हमने प्रूव ये करना है, इस क्वेश्चन में हमने ये प्रूव करना है कि n a प्लस बी ओवर 2 ये आना चाहिए हमारे पास आंसर, क्योंकि ये सारा तो हमारे पास है am।
तो ए एम एन टाइम्स आना चाहिए। तो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, वो कहते हैं लेट A1 A2 A3 so on AN बी एन ए एम्स। ठीक है हमारे पास ए एम, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये एन ए एम्स हमने ले लिए, किन के बिटवीन है ये, ए स्मॉल A1 A2 A3 सो ऑन AN एंड बी, इनके ये बिटवीन है। तो हमारे पास क्या आएगा, अब यहाँ से अगर हमने कॉमन डिफरेंस निकालना है तो वो क्या आएगा, डी इक्वल्स टू A1 कैपिटल माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालते हैं, माइनस का है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू A1। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास, इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो डी इक्वल्स टू क्या आएगा, बी माइनस ए एन। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ए एन निकालते हैं, माइनस का इस साइड पर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो इस साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। हमने ए एन भी निकाल लिया है, ए वन भी निकाल लिया है। ठीक है, तो सम कर लेते हैं हम। ठीक है, तो सम हमारे पास क्या होगा अभी, एस एन इक्वल्स टू एन ओवर टू, हमने इन वैल्यूज के साथ सम निकालना है, तो वो क्या होगा, ए वन प्लस कैपिटल ए है। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, एन ओवर टू, ए वन हमने निकाला है डी प्लस ए। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस ए एन हमारे पास आ रहा है बी माइनस डी। ठीक है, ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया। अब ये एस एन, तो हमारे पास जो सम आया हुआ था ऊपर, ये सारा जो सा था ये सम था ना ए पी का, ए एम का। ठीक है, तो ये इसी के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, ए वन ए टू ए थ्री सो ऑन ए एन, प्लस में, सॉरी ये प्लस में अगर ये सीरीज है। ठीक है, इक्वल्स टू क्या आ रहा है, एन ओवर टू, और पीछे बच गया ए प्लस बी। तो ये क्या आएगा, ये टू को हम इसके नीचे लिख लेते हैं, तो ये आएगा ए प्लस बी ओवर टू। तो ये सारा हमारे पास होता है ए एम्स। तो ये सारा जो सम था हमारे पास एक ए एम सीरीज का, तो वो किसके इक्वल आ गया, हमारे एन टाइम्स ए एम। ठीक है, यही चीज हमने प्रूव करनी थी। इसी के साथ इस एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। आई होप आपको समझ आई होगी। तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी ये करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।